ये प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने, इसके ऊपर आपका क्या? गोविंद सिंह जी कैसे जीत गए? जब हम कर सकते थे तो गोविंद सिंह जी को नहीं मार सकते थे, हरा सकते थे। मतलब मारने का मतलब हराने का मतलब है मेरा। अशोक गहलोत जी कैसे जीत गए? राहुल गांधी जी कैसे जीत गए? तो इनको विचार करना चाहिए। प्रियंका जी कैसे जीत गई? करना होता तो हम गट चाहते ना। क्या ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बचकाना बातें। गोविंद सिंह जी डोटासरा को थोड़ा समझ रखनी चाहिए। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं और गंभीरता से बात करना चाहिए। बचकाना बातें करना ठीक नहीं है। आजकल गोविंद सिंह जी डोटासरा तो क्या क्या कर लेते हैं। कभी तो आसन पर पहुंच जाते हैं, आसन की तरफ हमलावर होकर के और आक्रामक तरीके से विधानसभा में स्पीकर के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये क्या बात है? कभी कभी शब्दावली इतनी हल्की ले लेते हैं। देखिए बाद में भुगतना पड़ता है, शब्द कभी जाते नहीं। जैसे गहलोत साहब ने कभी और सचिन जी के लिए नकारा निकम्मा कह दिया था, तो वो शब्द कभी जाते नहीं। कभी भी वो एक होने की कोशिश करते हैं और जब भी सचिन पायलट को ये याद आता है कि गहलोत साहब ने मुझे नकारा और निकम्मा कहा था, तो ये टीस पैदा होती है उसके मन में और फिर वो उनमें विखंडन हो जाता है। इसलिए शब्द चयन सही करना चाहिए, अच्छा शब्द चयन करो। कभी भी जीवन में नीचा देखना नहीं पड़े। अब ऐसी बात कह देना कि हमने ऐसी चोरी कर दी, कैसे चोरी कर दी? देखिए ये SIR के कारण से। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस बार लोकसभा में कोई बड़ा काम नहीं हो सका। विपक्ष हमलावर होता है SIR को लेकर के। एक बात बताओ, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर बार होता है, प्रति बार होता है। जो 18 वर्ष का बच्चा हो गया, नौजवान हो गया 18 वर्ष का, उसको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का अधिकार है। इसी प्रकार से जो इस दुनिया से चला गया, देहांत हो गया, तो उसका नाम कटवाने का अधिकार है। किसी व्यक्ति ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम लिखवाया और वहां फॉर्म भर के दिया और यहाँ नाम कटवाने के लिए फॉर्म भर के दिया और उसका नाम नहीं काटा, तो उसको कटवाने का अधिकार है। तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हर बार होता है। अब इन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम बिहार में लिखवा दिए, तो उसका बड़ी मात्रा में वोट मतदाता सूची से नाम काटा जा रहा है। तो ये तो निर्णय हम सबको करना पड़ेगा, चाहे मीडिया हो या नागरिक हो। इस देश का निर्णय, इस देश पे शासन कौन करेगा, इसका निर्णय इस देश की जनता को करना है। तो रोहिंग्या को करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, बांग्लादेशी को इस देश का राज करने का या मतदाता सूची में नाम जुड़वा करके और मत प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल सकता है। इस देश का नागरिक इस देश पे शासन करेगा, ये तो हम सबको सुनिश्चित करना चाहिए। पता नहीं कांग्रेस को क्यों पेट में दर्द हो रहा है, वो हार रही है जगह जगह। पहले कभी किसी कई प्रांतों में शासन करती थी, अब छोटे से स्थान पर कुछ कर रही है। तो ये उनका भय है। सेवा करो, कंपटीशन में आओ, सेवा आदि कौन करे उसमें आओ। मैं भी सेवा करूं, मेरा विरोधी भी सेवा करे, मैं कोशिश करूं तुझसे ज्यादा मैं सेवा करूं, और वो कांग्रेस ये कोशिश करे कि मेरे से ज्यादा वो सेवा करे। आओ ना सेवा में, कंपटीशन में आओ। कहाँ ये ऐसी नुक्ताचीनी और टांग खिंचाई और बिलो बेल्ट अटैक करने में और आ रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। 14 अगस्त को पूरे प्रदेश के अंदर कैंडल मार्च और कांग्रेस प्रदर्शन करिए इसी इशू को लेकर। कांग्रेस यदि मार्च करे तो राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने में करे। हम उम्मीद करते हैं कि उनमें भी सद्बुद्धि आएगी। आज प्रार्थना भी की है, सोचते हैं कि सद्बुद्धि आ जाए। वो मदद की आपने 24 के अंदर अमेरिका ने टैरिफ लगाया 50%, इसको आपने आर्थिक युद्ध बताया। देखिए ये बात तो है, ट्रंप अपनी चौधराहट खोने के भय से भयभीत है, इसलिए वो आर्थिक आधार पर टैरिफ बढ़ा रहा है। अब आप देखिए, ये जो टैरिफ बढ़ाना मतलब होता है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगा तो उस देश की जनता पर भार पड़ा है, हम पर तो कोई भार पड़ा नहीं। यदि हमारी यहाँ की दवा 10 रुपए में बिकती है और उसका 15 रुपया, उस गोली का कीमत 15 रुपया हो जाएगा, तो वहाँ के देश की जनता पर भार पड़ेगा ना। हमारा तो यह है कि हम उत्पादन ज्यादा ये है कि वो दवा और कहीं से मंगाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो दवा हम बनाते हैं वो और दुनिया में कोई बना ही नहीं रहा है। जो सस्ती दवा हम दे रहे हैं दुनिया का कोई देश दे ही नहीं रहा है। तो ये भार किस पर पड़ेगा? हमारे ऊपर तो पड़ने वाला नहीं है। ये भार तो अमेरिका की जनता पर पड़ेगा। जनता आंदोलित होगी और अपने आप ट्रंप को यू टर्न करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। पहले भी आप देखिए कि जब हमने पोखरण परमाणु विस्फोट किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो दुनिया को दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं है, तो दुनिया ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे ना। ऐसे पीछे कौन हटा? वही तो हटे दुनिया। जो आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले को ही पीछे हटना पड़ा। इसलिए चिंता नहीं करें, हमारे पास मार्केट भी है, हमारे पास प्रतिभाएं भी है। हमारी प्रतिभाओं का उपयोग हम राजस्थान में, हिंदुस्तान में करेंगे। हमारी प्रतिभा का पलायन नहीं होगा, हमारे वैज्ञानिक हिंदुस्तान में करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐसा वातावरण दे दिया है कि उन प्रतिभाओं का
अपना प्रतिभा दिखाने का अवसर हिंदुस्तान में मिले। यहाँ हमने शस्त्र बनाने शुरू कर दिए। पहले हम अमेरिका से खरीदते थे, अब हम अमेरिका से नहीं खरीदेंगे। हमने ब्रह्मोस जैसे शस्त्र बना दिए जो दुनिया मांग रही है, लाइन में खड़ी है, पैसा एडवांस में जमा करा के ब्रह्मोस लेने के लिए लाइन में खड़ी है। तो अमेरिका को लगा कि हमारा तो अमेरिका का धंधा केवल शस्त्र बेचना ही है। अब उनको लगा हमारा शस्त्र तो बिकेगा नहीं, हमारी इकोनॉमी फेल हो जाएगी, क्या करें, तो वो डराने की कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी डरने वाले नहीं। विपक्ष बार बार एक आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार की विदेश नीति फेल हो गई। देखिए, दुनिया के 30 से अधिक राष्ट्रों ने नरेंद्र भाई मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। ये क्या कहेंगे आप? आज दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अरे हमने कई देशों में जाकर के और मुस्लिम देशों में जाकर के मंदिर निर्माण कर दिए। कोई कम बात है क्या? कहाँ विदेश नीति फेल हुई है? विदेश नीति हमारी सफलतम है, कहीं फेल नहीं है। आज चाइना जैसा और रूस जैसा देश वो हमारे और नेताओं को बुला करके वार्ता करने के लिए तैयार खड़ा है। ये कोई कम बात है क्या? देखिए, विदेश नीति क्या होती है? विदेश नीति ये होती है, ये कूटनीतिक संबंध होते हैं, कूटनीतिक रिश्ते होते हैं। तो उनको लगा अमेरिका को कि ये मोदी दुनिया में हो रहा है, ये पावरफुल हो गया तो मेरी चौधराहट चली जाएगी। इस भय से वो भयभीत है और वो कुछ न कुछ नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ट्रम्प ने कितनी बार यू टर्न किया आप सब जानते हो, मीडिया जानता है, हिंदुस्तान का आम नागरिक जानता है कि वो क्या बोलता है, सुबह क्या बोलता है, शाम को क्या बोलता है, दिन में क्या बोलता है, नेक्स्ट डे और कुछ बोलता है। तो ये स्थितियां तो है उनकी। हमारी विदेश नीति सफल है। सर, आज आप बाड़मेर जिले के दौरे पे यहाँ सरहदी क्षेत्र गढ़वाल में भारतीय सेना के जवान को लंबी की रेलगाड़ियों की आवश्यकता है। कन्याकुमारी से बाड़मेर और 10 चक्कर चलने वाली किरोड़ से बाड़मेर जो साप्ताहिक गाड़ी थी वो बंद हो गई है। तो इन लोगों को आप भारतीय सेना को क्या सौगात देना चाहिए? देखिए, रेलवे में जो विकास हमारे मोदी सरकार में हुआ उतना विकास कभी भी नहीं। इलेक्ट्रिफिकेशन पर ट्रेनों का हुआ, प्लेटफॉर्म्स को विकसित करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए सभी जगह पैसे दिए। डबल ट्रैक बनाने में भी हमने बहुत और प्रगति की है, कहीं कमी नहीं है। ऐसे ही ट्रेनों का विस्तार किया। देखिए, हम बुलेट ट्रेन देने की दिशा में चल रहे हैं, हम इलेक्ट्रिफिकेशन सब ट्रेनों में करना चाहते हैं, कर रहे हैं। ट्रेनें मिलेगी, सेना को भी पूरी सुविधा मिल रही है। मैं आज जाके क्या आया, भारतमाला प्रोजेक्ट, वो जो उस रोड पर मैंने देखा, कई लोग कह रहे थे साहब यहाँ तो आवागमन कम है, इतनी सुंदर रोडें क्यों बना दी? ये इसलिए कि हमारी सेना तुरंत पहुंच सके, तुरंत गति से। इसको बोलते हैं कि मतलब जैसे एकदम पहुंच सके जहां पहुंचना है, इसके लिए व्यवस्थाएं दी है। उनको सुरक्षा, सेना को साधन संपन्न सेना को करने का काम भी मोदी जी ने किया। सभी दृष्टि से आधुनिक से आधुनिक साधन दिए ताकि हमारे सैनिक कोई हताहत नहीं हो, हमारा सैनिक अपने लक्ष्य भेदने में कामयाब हो। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर यानी यहाँ बैठा हमारा सैनिक, हमारे वैज्ञानिक, हमारा सैनिक और टारगेट कर रहा है 400 किलोमीटर दूर, और वहां जाकर के टारगेटेड एक्शन हुआ। ऐसा नहीं कि पड़ोसी को मार दिया, जिसको मारना था उसी को मारा। तो ये कोई कम बात नहीं है। हमारी सेना बहुत दक्ष है और उसको साधन से सुसज्जित किया है, उनको और नए और साधन भी दे रहे हैं, और सेना को कोई कमी नहीं आने देती। अभी मतलब बालोतरा के अंदर डोली है, वहाँ पर पिछले 15-16 सालों से पानी भर रहा है और लोग परेशान है। वहाँ रहने लायक केमिकल युक्त जो